नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। धर्मपुर में आइसक्रीम के व्यापारी के पास 50,000 रुपए की मांग करने वाले नकली जीएसटी अधिकारी आया पुलिस गिरफ्त में। वलसाड के निवृत्त कर्मचारी के बैंक अकाउंट में से 5.30 लाख की धोखाधड़ी करने वाले 6 ठगबाजों को पुलिस ने डाला जेल की सलाखों के पीछे। दमन में समंदर में डूब रहे 2 युवकों को तैनात पुलिस कर्मचारियों ने जान की बाजी लगाकर बचाया। वीडियो सोशल मीडिया में हुआ वायरल। अब समाचार विस्तार से। धर्मपुर में आइसक्रीम के व्यापारी के यहां नकली जीएसटी अधिकारी बनकर आया हुआ शख्स पकड़ा गया। 50,000 रुपए की थी मांग। धर्मपुर शहर के गुजरात गेस्ट हाउस के नीचे शॉप नंबर 2 में जनता आइसक्रीम की दुकान धारक धर्म नारायण देवीलाल गुज्जर के यहाँ एक वैगनर कार नंबर GJ 15YY 7645 लेकर आए हुए परवड़िया संदीप पुरापाई ने जीएसटी अधिकारी की पहचान बताकर पहले तो जीएसटी नंबर मांगा था, जो कि छोटी सी दुकान हो जीएसटी स्लेब में न आने की वजह से उनके पास से जीएसटी नंबर न होने का धर्म नारायण ने बताया था। उसके बाद वैगनर कार लेकर आए हुए संदीप भाई ने धंधा करना ही हो तो 50,000 रुपया देना ही पड़ेगा जैसी धमकियां भी दी थी। उसके बावजूद भी धर्म नारायण ने कहा कि उनका छोटा सा धंधा है और अभी अभी शुरू किए सिर्फ चंद दिन ही हुए हैं। तो जीएसटी अधिकारी बनकर आए हुए शख्स ने कहा कि धंधा करना हो तो 25,000 रुपया देना ही पड़ेगा। उसके बाद पैसे मांगने के लिए उनके बड़े भाई को बुलाया गया। उनके बड़े भाई के आने के बाद जितेंद्र भाई ने जीएसटी अधिकारी की स्वांग में आए हुए संदीप भाई को नाम पूछते वो दुकान से गाड़ी में बैठकर फरार होने के चक्कर में था, जो कि धर्मनारायण और जितेंद्र भाई ने उनके ऊपर शक जताकर संदीप को पकड़कर उनके पास से आई कार्ड की मांग की थी, जो कि उनके पास कोई भी आई कार्ड न होने का बताते ही संदीप को पुलिस थाने ले जाया गया था, जिसके पास से एक डुप्लीकेट आई कार्ड भी मिला था। जिसके बाद धर्मनारायण देवीलाल गुज्जर ने संदीप पुरापाई पावड़िया के सामने पुलिस शिकायत दर्ज कराते पुलिस ने डुप्लीकेट कार्ड का इस्तेमाल कर जीएसटी अधिकारी की स्वांग में पैसे लेने के लिए आए हो गुनाह दर्ज कर संदीप पुरापाई को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू की है। ये भाई पहला दुकान आवे मारे यहाँ मैंने कीधुं हूँ जीएसटी अधिकारी छूँ, डायरेक्ट सूरतથી આવ્યો છું। તમારી ઇન્ફોર્મેશન મળેલી છે, પછી એ બધું લખીને લઈ આવ્યો કે હું શું શું વેચું દુકાનમાં, એ બધી લખીને લઈ આવ્યો। એના પછી મને કીધું કે તમારી કમ્પ્લેન્ટ છે, તમારા જીએસટી નંબર નિકાલો। તો મેં કીધું સેઠ મારા જીએસટી નંબર નહીં મળે, કેમ કે મને 1.5 મહિનો થઈ ગયો ધંધો ચાલુ કીધો મેં નવો। તો મને કહે કે તમારી ઇન્ફોર્મેશન છે, હું ડાયરેક્ટ સુરતથી આવ્યો છું। પછી એ બધી 50,000 મારાથી રિશ્વત માંગેલી। પછી મેં કીધું ભાઈ મારા પાસે 50,000 રિશ્વત નહીં મળે। પછી એ મને ત્યાં મારા ગોડાઉન ઉપર લઈ ગયો અંદર। ત્યાં જઈને મને કીધું કે તમારી દુકાન સીલ થઈ જાય। મેં કીધું ભાઈ સીલ થઈ જાય તો મારો ભાઈ આવે છે, 1 મિનિટ ઊભા રહો। તો મને કે તારે જેને બોલાવો ને એને બોલાવો। પછી મેં મારા ભાઈને ફોન કીધો, તો પછી ભાઈ એને પૂછ્યો કે એનું નામ પૂછો। નામ પૂછ્યો જે મારા ઉપર ગરમ થઈ ગયો। પછી મને કીધું કોણ છે તારો સીએ, એને બોલાવો। પછી મારો ભાઈ આવ્યો। પછી એ પોતે અહીંયા પાછા દુકાન ઉપર આવ્યા। દુકાન ઉપર આવ્યા, મારો ભાઈ આવ્યો ત્યારે સુધી એ ભાગવા લાગો। બ્લેક કલરની ગાડી લઈને આવ્યો એ વેગનર। પછી એ ભાગવા લાગ્યો અને પકડી નાખ્યો અમે લોકો। પછી ભાઈ આવ્યો અને એનો આઈડેન્ટિટી કાર્ડ વગેરે પૂછ્યો તો એ બધું ડુપ્લિકેટ હતો। એના પછી એને પૂછ્યો તો એ ઉલટો સીધો ખોટી ઓળખાણ કાઢવા લાગો, સુરતથી ને બડોદાથી ને એને ક્યાંથી વાત કરાવવા લાગો। પછી એ ભાઈ કીધું એને પોલીસ સ્ટેશનમાં કમ્પ્લેન કરી દો। પછી અમે લોકો પોલીસ સ્ટેશનમાં કમ્પ્લેન કરી નાખી એને। અમે લોકો પોલીસ સ્ટેશન ગયા। એના પછી 4 જણ હજી આવ્યા પોલીસ સ્ટેશનમાં। એ કોઈ કે મારાથી 15,000 લઈ ગયો, કોઈ કે 20,000 લઈ ગયો। એ બધા ત્યાં પણ એફઆઈઆર દર્જ કરેલી છે ત્યાં। તો હવે છે પોલીસ સ્ટેશનમાં। वलसाड के निवृत्त कर्मचारी के बैंक अकाउंट में से 5.30 लाख रुपए निकाल लेने वाली टोली को पुलिस ने धर दबोचा। निवृत्त कर्मचारी के बैंक अकाउंट में से 5.30 लाख रुपए ले लेने वाले टोली को पुलिस ने धर दबोचा।
सूत्रों के पास से मिली माहिती के अनुसार वलसाड़ में रहते हुए निवृत्त कर्मचारी का उनका बैंक अकाउंट वलसाड़ की बीओबी बैंक में है। निवृत्त होने के बाद उनका बीओबी बैंक के अकाउंट के साथ रजिस्टर किया गया मोबाइल नंबर साल 2013 में बंद करवा दिया गया था, पर कर्मचारी का बैंक अकाउंट चालू हो इस नंबर पर उनके बैंक अकाउंट में से निकालना रह गया था, जो मोबाइल नंबर सूरत कतारगाम में रहते हुए राहुल ईश्वरभाई चौहान ने लिया था। उस नंबर पर बैंक की डिटेल आती हो, उसी डिटेल के आधार पर राहुल ने उनके दोस्त आरतीस और उनके मामा गिरीश भाई निवासी बोटाद के जरिए अमरेली बाबर के बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारी कनुभाई और बैंक मैनेजर का संपर्क करके बैंक के कर्मचारी का रुपया 2 लाख लेने का फैसला कर शिकायतकर्ता के बैंक इंटरनेट यूज़र आईडी पासवर्ड पाकर आरोपी राहुल ने अपने दोस्त और अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर कर्मचारी के बैंक अकाउंट में से रुपये 5.30 लाख निकाल लिए थे, जिसके बारे में कर्मचारी ने वलसाड़ के साइबर क्राइम को शिकायत दर्ज कराई थी। उनके बैंक अकाउंट में से रुपये 5.30 लाख रुपए निकाल लिए थे। उसी शिकायत के आधार पर वलसाड़ जिला पुलिस अधीक्षक राजदीप सिंह झाला, साइबर क्राइम के पुलिस इंस्पेक्टर पीडी जानी और उनकी टीम ने टेक्निकल एनालिसिस के जरिए निवृत्त कर्मचारी के बैंक अकाउंट में से पैसे ट्रांसफर करने वाले आरोपी को बोटाद से पकड़ लिया गया है। राहुल ने 5 जितने बीओबी बैंकों में अकाउंट खुलवाकर रुपये 5.30 लाख अलग अलग और अपने रिश्तेदारों के खातों में डलवा दिया था। पुलिस ने उनके पास से 1.5 लाख रुपए रिकवर कर आरोपियों को पकड़ा गया है और अन्य पैसे रिकवर करने अभी भी बाकी है। पकड़े हुए आरोपी सूरत कतारगाम में रहते हुए राहुल ईश्वरभाई चौहान, आरतीस भरतभाई चौहान, सूरत सैयदपुरा, तनई अजय बेरा, भावनगर में रहते नईमिस गिरीश भाई रंगपरा, अमरेली में रहते भावेश रमेश भाई चावड़ा, भावनगर में रहते केतन अशोक भाई मकवाणा, ये सभी आरोपियों को पकड़कर गिरीश भाई और बैंक कर्मचारी कनुभाई दोनों को पुलिस ने वॉन्टेड जाहिर किया है। વલસાડ સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે એક નિવૃત્ત કર્મચારી પોતાની ફરિયાદ આપવા આવેલા કે તેમના ખાતામાંથી કોઈ ઓટીપી આપ્યા વગર કે પોતાની પર્સનલ બેન્કિંગ ડિટેલ આપ્યા વગર 5,30,000 વગર કારણે ઉપડી ગયેલા છે। આ બાબતની વલસાડ જિલ્લા સાયબર ક્રાઇમ પીઆઈ પીડી જાની, પીઆઈ બારડ અને એમની ટીમે ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરતા સમગ્ર ગુનાનો ભેદ ઉકેલાયો છે। હકીકત એ પ્રકારની છે કે ભોગ બનનાર વ્યક્તિ જે બેંક સાથે એટેચ મોબાઈલ નંબર હતો એ મોબાઈલ નંબર 2013માં બંધ કરી દીધેલો હતો। ત્યારબાદ આ જે સિમ કાર્ડ છે એ અન્ય વ્યક્તિએ ખરીદ્યું હશે। આ સિમ કાર્ડ અન્ય વ્યક્તિએ ખરીદતા તેના મોબાઈલમાં જૂના બેંકના મેસેજો આવતા હતા। એના આધારે એને ખબર પડી કે ભોગ બનનારના ખાતામાં 5.5 લાખ રૂપિયા જેવી રકમ પડેલી છે। ત્યારબાદ તેણે બેંકના કર્મચારીઓની આ મેળાપીપણાથી પોતાના નવા સિમ કાર્ડ ઉપર બેંક ઓફ બરોડાની મોબાઈલ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી એ એપ્લિકેશન ઉપર આ એકાઉન્ટને એક્ટિવેટ કરાવ્યું અને ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન દ્વારા પોતાના મળતિયાઓના અલગ અલગ 5 લોકોના ખાતામાં 5,30,000ની રકમ વહેંચી દીધી હતી। તમામને કમિશન આપેલું હતું। આમ આ ગુનામાં સંડોવાયેલ 6 ઈસમોની ધરપકડ કરવામાં આવેલી છે। આ તમામ ઈસમો જે છે એ મૂળ ગઢડા અને બાબરા વિસ્તારના છે, જે પૈકી મુખ્ય આરોપી રાહુલ ચૌહાણ અને આરતીસ ચૌહાણ આ બંને હાલ સુરતમાં હીરા ઘસવાનું કામ કરે છે। આપ સૌના માધ્યમથી દરેક નાગરિકને એક વિનંતી કરવા માગીએ છીએ કે આપનો બેંક સાથેનો એટેચ મોબાઈલ નંબર જ્યારે પણ બંધ કરો કે બદલો તો એની પહેલાં બેંકને જાણ કરી દેશો। અન્યથા આપનો મોબાઈલ નંબર બદલાયા પછી તુરંત બેંકને લેખિતમાં જાણ કરશો, જેથી આ પ્રકારના એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી અને છેતરપિંડીનો આપ ભોગ ન બનો। આમ વિધાઉટ ઓટીપી ફ્રોડ જે ડિટેક્ટ કરવું ખૂબ અઘરું છે એ ડિટેક્શન વલસાડ જિલ્લા સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે। મહત્ત્વની કામગીરી એ છે કે બેંક એકાઉન્ટ એનાલિસિસ, મની ફ્લો એનાલિસિસ અને ટેકનિકલ એનાલિસિસ, આઈપીડીઆર એનાલિસિસ, આ તમામ ટેકનિકલ એનાલિસિસના અંતે આરોપીઓ પકડવામાં સફળતા મળી છે। 5,30,000 રૂપિયા ગયા હતા, જે પૈકી 1.5 લાખ રૂપિયા અલગ અલગ ખાતાઓમાં ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા છે અને બાકીના પૈસાની રિકવરી અને ક્યાં વાપર્યા અથવા ક્યાં રાખ્યા છે એની પૂછપરછ હાલ આરોપીની ચાલુ છે। મારા ધ્યાનમાં આવેલો આ પ્રકારનો પહેલો કેસ છે કે બંધ થઈ ગયેલા જૂના મોબાઈલ પછી અને આ ફોન 2013માં બંધ થયો હતો, એટલે 9 વર્ષ પછી એનો દુરુપયોગ કરી અને કોઈ એપ્લિકેશનના માધ્યમથી પૈસા ઉપાડ્યા હોય, આ પ્રકારનો મારા ધ્યાનમાં પહેલો કેસ છે।
संघ प्रदेश दमन में नानी दमन जेटी पर पुलिस ने समंदर में डूबते हुए 2 युवकों को बचाया। पुलिस की कामगिरी की लोगों ने की सराहना। दमन पुलिस के हेड कांस्टेबल सुमित भक्ति और कांस्टेबल निर्मल पटेल ने सोमवार को नानी दमन जेटी बीच पर समंदर में डूबते हुए 2 युवकों को बचाया। दोनों युवक दमन घूमने के लिए आए हुए थे, जो समंदर में नहाने के लिए काफी अंदर तक चले गए हो और डूबने लगे थे। प्राप्त माहिती के अनुसार सोमवार को दमन में सैलानियों का हुजूम उमड़ पड़ा था। नानी दमन जेटी पर बड़ी संख्या में सैलानी बीच का मजा ले रहे थे। उस दौरान 2 युवक समंदर में नहाने के लिए काफ़ी अंदर तक चले गए थे और डूबने लगे थे, जिसे देखकर बीच पर मौजूद अन्य लोगों ने दमन पुलिस को सूचित किया था। नानी दमन जेटी बीट पोस्ट पर ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल सुमित भक्ति और कांस्टेबल निर्मल पटेल को सूचना मिलते ही तुरंत ही मौके पर पहुंचकर समंदर में अंदर जाकर दोनों युवकों को सकुशल बाहर निकाला गया था। मौके पर मौजूद अन्य सैलानियों ने इस घटना का वीडियो बना लिया था। साथ ही पुलिस कर्मचारियों के काम की पूरी प्रशंसा भी की थी। वापी की एरोकेम कंपनी में किसी अनजानी वजह से लगी थी भीषण आग। घटना में कोई जानहानि नहीं। वापी जेडीसी के सेकंड फेज क्षेत्र में आई हुई एरोकेम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और आरवी एंटरप्राइज नामक कंपनी में भीषण आग लग गई थी। घटना को लेकर भगदड़ फैल गई थी। आग का धुआं चारों ओर फैला हुआ दिखाई दिया था। आसपास के स्थानिकों में भय का माहौल फैल गया था। कंपनी में किसी अनजानी वजह से ये आग लगी थी। आग के चलते कामदारों में भगदड़ फैल जाते तुरंत ही वापी जेडीसी और वापी नगर पालिका फायर विभाग को जानकारी देते तुरंत ही फायर विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची थी और सुबह तक पानी की बौछारें चलाकर आग पर काबू पाया गया था। कंपनी के केमिकल प्लांट में आग लगी थी। कंपनी में केमिकल पाउडर का रॉ मटेरियल बनाया जाता है, जो कि इस आग की घटना में कोई जानहानि नहीं हुई थी। वलसाड़ के कलवाड़ा गांव में एक बुजुर्ग महिला ने की खुदकुशी। मृतक महिला के पास से मिली सुसाइड नोट के आधार पर रूरल पुलिस ने जांच शुरू की। वलसाड़ के कलवाड़ा गांव में रहते और खेरगांव में चश्मे की दुकानधारक पूर्वेश धीरूभाई खांडावाला के फूफा मनुभाई कलवाड़िया और बुआ सविताबेन कलवाड़िया उम्र वर्ष 65 साल कलवाड़ा के सहकार चौक में पति पत्नी अकेले ही जीवन बसर कर रहे हैं। इस बूढ़े दंपति को कोई संतान न हो, दोनों पैरालिसिस की बीमारी से पीड़ित भी है। दौरान मंगलवार को सविताबेन का शव उनके घर के पास आम के पेड़ पर रस्सी से गले में फंदा लगाकर बंधे हुए हालात में मिलते किसी नवीन भाई ने पूर्वेश भाई की माता तारा बहन को फोन के जरिए जानकारी दी थी। घटना के बारे में जानकारी मिलते सरपंच और पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची थी और शव को 108 एम्बुलेंस के जरिए वलसाड़ सिविल अस्पताल में ले जाया गया था। दूसरी ओर महिला ने खुदकुशी से पहले सुसाइड नोट भी लिखी थी, जिसमें महिला को दुष्प्रेरणा के लिए परेशान करते 7 शख्सों के बारे में भी चर्चा की, जिसके बारे में भी लिखा हुआ था और सुसाइड नोट में सभी के नाम लिखे हुए पाए गए। निसंतान बुजुर्ग महिला के साथ अपनी जमीन के बारे में पैसे की लेन देन को लेकर विवाद खड़ा हुआ था और कुछ दिन पहले ही कई लोग और राजकारणियों ने महिला को परेशान कर दिया हो, महिला डिप्रेशन में आ गई हो, ऐसा कदम उठाने की चर्चा गांव में चली थी। फिलहाल तो रूरल पुलिस ने समग्र घटना में सुसाइड नोट्स के आधार पर जांच शुरू की है। वलसाड़ धर्मपुर 4 रस्ते से बोलेरो पिकअप में बनाए गए चोर बॉक्स में से 742 शराब की बोतलों के जत्थे के साथ वलसाड़ एलसीबी पुलिस ने 2 शख्सों को किया गिरफ्तार। 2 आरोपियों को वांटेड घोषित किया। वलसाड़ एलसीबी की टीम को मिली जानकारी के आधार पर धर्मपुर 4 रास्ता ब्रिज के पास से जानकारी वाले एक बोलेरो पिकअप को रोककर जांच करते बोलेरो पिकअप में बनाए गए चोर बॉक्स में से 742 शराब की बोतलों के जत्थे के साथ पिकअप चालक और अन्य एक शख्स को पकड़ लिया गया था। साथ ही शराब भरवाने वाले और शराब मंगवाने वाले शख्सों को वांटेड घोषित किया गया। वलसाड़ एलसीबी की टीम पुलिस थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रही थी। उस दौरान एलसीबी की टीम को जानकारी मिली थी कि एक बोलेरो पिकअप नंबर GJ05 BU 2566 में बनाए गए चोर बॉक्स में सिलवासा से शराब का जत्था भरकर सूरत की ओर ले जाया जा रहा है। वलसाड़ एलसीबी की टीम को मिली जानकारी के आधार पर टीम ने वॉच रखी थी। उस दौरान जानकारी वाला पिकअप टेम्पो आते ही टेम्पो चालक को रोककर
टेम्पो में जांच करते चोर बॉक्स में से 742 जितनी शराब की बोतलों के जत्थे को पकड़ लिया गया था। वलसाड़ एलसीबी की टीम ने शराब के जत्थे के साथ रिजवान खान, महबूब खान पठान और मोहम्मद जुबैर सुलेमान हाफिज को हिरासत में लेकर पूछताछ करते सिलवासा से संदीप नामक शख्स ने शराब का जत्था भरवाया था और सूरत में अकरम नामक शख्स को देने के लिए जा रहे होने की कबूलात की थी, जिसके चलते वलसाड़ एलसीबी की टीम ने दोनों शख्सों को वांटेड घोषित किया था। वलसाड़ एलसीबी की टीम ने 742 शराब की बोतलें, पिकअप टेम्पो और 3 मोबाइल मिलाकर कुल 6 लाख के मुद्दा माल को कब्जे में लेकर सिटी पुलिस थाने में गुना दर्ज कर आगे की जांच शुरू की थी। 27 मई को वलसाड़ जिले की मुलाकात पर राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य नेता आ रहे हो। प्रशासन द्वारा तैयारियां चल रही है जोरों शोरों से। वलसाड़ जिले में 27 मई के रोज राज्य के मुख्यमंत्री सहित अन्य नेताओं वलसाड़ की मुलाकात पर हो। फिलहाल जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। सभी वलसाड़ में विवाहोत्सव और उमरगांव के विवाहोत्सव में हिस्सा लेने के लिए उपस्थित रहेंगे। वलसाड़ विवाहोत्सव में 161 जोड़े विवाह के बंधन से जुड़ेंगे और प्रभुता में अपने कदम रखेंगे। फिलहाल तो पुलिस प्रशासन और जिला वहीवटी प्रशासन द्वारा कामगिरी शुरू की गई है। હવે આ અમારા મરકામ સમિતિના ચેરમેન મુકેશભાઈ બરાબર અક્ષયભાઈ આ મંડળમાં મારી સાથે સહાયક તરીકે કામ કરે છે। અમે અહીંયા સાંસ્કૃતિક વિકાસ મંડળ નામે બધું કામ કરીએ છીએ। એમાં અન્ન વિતરણ કાર્યક્રમ, સાડી વિતરણ કાર્યક્રમ, ગરીબોને ભણાવવાના કાર્યક્રમો, સમૂહ લગ્નો આ બધા સાંસ્કૃતિક એટલે હોસ્ટેલો બાળકો રહેવા માટે એ પણ આપણે ચાલુ કરેલું છે। કલોકલોનો उमरगांव तहसील के सरीगांव एसआईए कचहरी के नवनियुक्त होद्देदारों का पदग्रहण कार्यक्रम आयोजित हुआ था। वीआईए और यूआईए के होद्देदारों की इस अवसर पर रही थी विशेष उपस्थिति। सरीगांव एसआईए कचहरी के नवनियुक्त होद्देदारों का पदग्रहण कार्यक्रम आयोजित हुआ था। सरीगांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन में प्रमुख पद पर कमलेश भाई भट्ट बिन हरीफ, जबकि 12 एग्जीक्यूटिव कमेटी के सभ्य जंगी मतों से विजयी होते आने वाले साल 2022-24 के वक्त के लिए एसआईए में अपनी बागडोर संभालेंगे। सरीगांव इंडस्ट्रीज एसोसिएशन कचेरी पर बुधवार के रोज सुबह 11 बजे पूर्व प्रमुख और नवनियुक्त होद्देदारों के मार्गदर्शन सीरीज देसाई की उपस्थिति में पदग्रहण कार्यक्रम आयोजित हुआ था। सरीगांव औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगकारों, उमरगांव और वापी औद्योगिक संस्था के होद्देदारों, विविध ग्राम पंचायतों के सरपंचों इत्यादि की उपस्थिति में एसआईए प्रमुख कमलेश भट्ट और सभ्यों ने अपनी बागडोर संभाली थी। उपस्थित सभी आमंत्रित महानुभावों ने नवनियुक्त प्रमुख और होद्देदारों को पुष्पगुच्छ देकर शुभकामनाएं दी थी। प्रासंगिक उद्बोधन में एसआईए के प्रमुख कमलेश भाई भट्ट ने सरीगांव औद्योगिक क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में सबका साथ सहकार रहे और अंडरग्राउंड केबल सुविधा संपन्न हॉल, सीईटीपी की मुख्य लाइन की कामगिरी और अन्य विकास के काम आने वाले 2 साल के वक्त में करने के लिए विश्वास दिलाया था। सेक्रेटरी हेमंत मंडोली ने आमंत्रितों को मान देकर उपस्थितों का आभार व्यक्त किया था। कार्यक्रम में उमरगांव इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रमुख जिग्नेश भाई बारी, सेक्रेटरी नीरज भाई पुठावाला, सहमंत्री अमृत भाई पटेल इत्यादि उपस्थित रहे थे। केमिकल इंडस्ट्रीज में 60 वर्ष થી કન્ટિન્યુ આજે પણ એક્ટિવ છે અને કદાચ અમને બી શરમાવે તો ચાલે। અમારા શ્રી લલિત સાહેબ ગુડવિલ કેમિકલ लगभग 60 इयर्स की एक्टिव है। आज ये पण हाजर किया आपका नाम आपने। थैंक यू वेरी मच सर। और आरती ग्रुप ना डायरेक्टर श्री उदय भाई तेमज राजेश भाई हरिरत्ना અને સર્વ આજુબાજુ ગામના આગેવાનો તેમજ અમારા વાપી એસોસિએશનના સેક્રેટરી તેમજ સંગઠનના પ્રમુખ બી છે જીઆઈડીસી ના એમના સાથી ઓફિસર જીગુભાઈ ઉમરગામ એસોસિએશન હાલે પ્રમુખ બન્યા એમના સાથી તેમજ અમારા મેમ્બર એ સર્વનું આજે સ્વાગત કરું છું। આપ અમારા આમંત્રણને માન આપીને બીજું કે થોડી તકલીફ પડે એ બદલ સમાજો કે હોલની કેપેસિટી નાની છે, ઘણા કામો થયા, એક આ હોલનું કામ બાકી છે પણ એ અમારા 2 વર્ષના ટીનેચરમાં અમે પૂરા કરશું અને આવનાર દિવસમાં આ બાબતે કોઈને બી તકલીફ ના પડે। કારણ કે મને બી ઘણી વાર ઉભે હોય તો થોડુંક શોખ થાય કે ભાઈ આપણે જેટલાને મહેમાન ઘણી વાર ભૂલવાનો વારો આવે। તો આવનાર 2 વર્ષમાં 100%
હોલ થશે અને આપ સર્વ એ ટાઈમ હાજર રહીને સ્વાગત કરશે. જ્યારે જરૂર પડશે તમારા લોકોની તમે આવીશું. બાકીના પ્રોજેક્ટના જે કામો છે એ તો સમયાંતરે થશે અને કોઈ બી મને કોઈ બી કશે કઈ બી તકલીફ હોય, હું આટલા વર્ષથી છું, લગભગ 37 વર્ષ થઈ ગયા એસ્ટેટમાં. 37 વર્ષ 32 વર્ષથી હું એસોસિએશન સાથે મુદ્દા પર હોય કે નહીં હોય તો જોડાયેલા છે. દરેક કામમાં કોઈને નાની લગભગ મોસ્ટ ઓફ અહીંના મેમ્બરોનો ઓળખે છે. આપણે ક્યારેય ના નથી પાડતા, આજે બી નહીં પાડીશું. આજે તો હોદ્દા પર છે, મારી જવાબદારી મને આપ સર્વની ઇન્ડસ્ટ્રી વ્યવસ્થિત ચાલે, કોઈ બી તકલીફ ના પડે એની કાળજી રાખીશું. અને કોઈને કાંઈ બી પ્રશ્ન હોય કે પોલિસી મેટર હોય તો મને ક્યારે બી કહી શકો, ફોનથી બી કહી શકો, રાઇટિંગમાં બી કહી શકો. બીજું કે જે ગવર્મેન્ટની પોલિસી ઘણી ચેન્જ થતી હોય છે એની સાથે કામ કરવું પડે અને એ પણ આપણા ઉદ્યોગોના બધા એસ્ટેટના મિત્રો સાથે મળીને એમાં બી જેટલું બી ઉદ્યોગો માટે આપણે કરી શકીએ એ અમે લોકો કરીશું. आभार आभार आभार. समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। धर्मपुर में आइसक्रीम के व्यापारी के पास 50,000 रुपए की मांग करने वाले नकली जीएसटी अधिकारी आया पुलिस गिरफ्त में। वलसाड के निवृत्त कर्मचारी के बैंक अकाउंट में से 5.30 लाख की धोखाधड़ी करने वाले 6 ठगबाजों को पुलिस ने डाला जेल की सलाखों के पीछे। दमन में समंदर में डूब रहे 2 युवकों को तैनात पुलिस कर्मचारियों ने जान की बाजी लगाकर बचाया। वीडियो सोशल मीडिया में हुआ वायरल। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।